ठीक है। तो हम शुरू करते हैं जेक्यूरी का सेशंस। जेक्यूरी में हम क्या क्या देखने वाले हैं। बेसिकली चार सेशंस में मतलब सेक्शंस में हम डिवाइड किया है जेक्यूरी को। पहला है इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम देखेंगे कि जेक्यूरी क्या होती है, उसका सेटअप कैसे किया जाता है, बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। उसके बाद में सिलेक्टर्स और इवेंट्स क्या होते हैं, या फिर मेथड्स क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जेक्यूरी के इफेक्ट्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि हाइड शो कैसे किया जाता है, या फिर फेड इन फेड आउट कैसे किया जाता है, या फिर स्लाइडेस मतलब स्लाइड्स जो होती है वो कैसे क्रिएट की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि HTML के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं या फिर टैग्स जो होते हैं उसके ऊपर कैसे वर्क किया जाता है। ठीक है, यानी कि उसको वैल्यू कैसे सेट की जाती है, या फिर उससे वैल्यू गेट कैसे की जाती है, कोई एलिमेंट कैसे ऐड करना किया जाता है डायनेमिकली, या फिर कोई एलिमेंट रिमूव कैसे किया जाता है, या फिर क्लासेस क्या होते हैं और क्लासेस का यूज करके हम कैसे CSS राइट कर सकते हैं, CSS कैसे राइट कर सकते हैं jQuery के थ्रू किसी एलिमेंट पे, या फिर डायमेंशंस कैसे क्रिएट की जाती है हमारे jQuery के थ्रू किसी HTML के कंपोनेंट पे ऊपर। और सबसे लास्ट में जो टॉपिक आता है वो है jQuery के एजेक्स कॉल्स, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे jQuery के लास्ट में आएगा, जो कि होता है एजाक्स कॉल्स, जहाँ पे हम क्या देखेंगे कि वेब मेथड्स कैसे कॉल की जाती है, या फिर कोई वेब एपीआई जो होती है वो कैसे कॉल की जाती है एजाक्स के थ्रू। ठीक है, मतलब एजाक्स क्या होता है, बेसिकली हमें कोई भी मेथड कॉल करनी है तो हम एजाक्स कॉल का यूज करके HTML के पेज पे वो डेटा लेके आते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा सेशंस है। इस सेशंस का यूज करके हम क्या करेंगे, हमारे जेक्यूरी को सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं जेक्यूरी के इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि हमारा जो भी सेशन मतलब जेक्यूरी है वो क्या है। ठीक है, जेक्यूरी क्या है, बेसिकली इस जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, जो कि मतलब जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए इजी है, वैसे जेक्यूरी भी इजी है। और आपको उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट की, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं होती, हम यहाँ पे उसको भी कवर करेंगे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट का नॉलेज ना हो नहीं है तो भी कैसे जेक्यूरी सीख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको HTML और CSS आने चाहिए, जिस जो हमने ऑलरेडी सीखा है। उसके बाद में हम जेक्वेरी मतलब जेक्वेरी क्या होती है बेसिकली, मतलब जैसे जावास्क्रिप्ट में क्या करना होता है, कोई एलिमेंट अगर सिलेक्ट करना है तो उस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए जितना कोड लिखना पड़ता था, आई थिंक मतलब अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे तो वहाँ पे जितना कोड लिखना है उससे लेस कोड जेक्वेरी में लिखना होता है, क्योंकि जेक्वेरी के टॉप पे जावास्क्रिप्ट का ही कोड होता है जो हमारे जेक्वेरी में लेस कोड लिखने में मदद करता है। ठीक है, मतलब जेक्वेरी इज बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जैसे दिया है कि लेस मतलब राइट लेस डू मोर, मतलब कम लिखो और ज़्यादा उसका इस्तेमाल करो, ये होता है उसका एक्चुअल यूज़। और बेसिकली जेक्वेरी का यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे हमने ऊपर देखा कि HTML के डॉम के ऊपर भी हम कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, यानी कि मतलब HTML के एलिमेंट के साथ कुछ काम कर सकते हैं, या फिर CSS को भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, HTML के इवेंट्स को हम कॉल कर सकते हैं, या फिर मेथड्स को भी कॉल कर सकते हैं, इवेंट्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर एनिमेशंस कुछ अगर करना है तो यहाँ पे एनिमेशंस भी कर सकते हैं। उसके बाद में एजाक्स कॉल्स करके हम हमारे मेथड्स का डेटा हमारे वेब पेज पे ला सकते हैं, या फिर कोई हमारे वेब पेज का डेटा अगर हमें डेटाबेस में या फिर कहीं बैकएंड में सेंड करना है तो एजाक्स कॉल के जरिए सेंड कर सकते हैं, या फिर हमारी यूटिलिटीज भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें मतलब कोई रिक्वायरमेंट है यूटिलिटीज क्रिएट करने की तो हम यूटिलिटीज भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है, मतलब जेक्वेरी क्या है। ठीक है, जेक्वेरी बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो एडवांस वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। उसका यूज कब किया जाता है, जब हमें कोई डेटा के ऊपर मतलब HTML के एलिमेंट्स के ऊपर अगर कोई मैनिपुलेशंस करना है, यानी कि हमें कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना है, एलिमेंट के ऊपर कोई ऑपरेशंस करने हैं, या फिर डेटा सेव करना है, यानी कि एजाक्स कॉल्स करने हैं, तो हम क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट सॉरी जेक्वेरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो जेक्वेरी बेसिकली क्यों यूज की जाती है, क्योंकि वो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है मतलब अब तक की मतलब डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसलिए हम जेक्वेरी को यहाँ पे सीखेंगे कि जेक्वेरी बेसिकली कैसे यहाँ पे यूज किया जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि बेसिकली जो मतलब जेक्वेरी है उसका सेटअप हमारे एप्लीकेशन में कैसे करना है। ठीक है, दो वेज होते हैं जेक्वेरी को सेटअप करने के लिए। पहला हम CDN को मतलब
यूज करें, या जो कि ऑनलाइन लाइब्रेरी होती है जो हमने बूटस्ट्रैप में देखी थी। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, जो है जेक्यूरी की साइट से पूरा जो वर्जन है, मतलब जेक्यूरी का जो वर्जन है वो डाउनलोड करें। अब डाउनलोड करने के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक है प्रोडक्शन वर्जन, एक है डेवलपमेंट वर्जन। अब प्रोडक्शन वर्जन यानी कि क्या होता है, मिनीफाइड फाइल होती है। मिनीफाइड फाइल मतलब हमारे फाइल का नाम, जैसे कि जेक्यूरी डैश मीन डॉट जेएस होगा। ठीक है, मीन मतलब मिनीफाइड फाइल होती है जो रीडेबल नहीं होती है, या फिर हम उसको इजीली रीड नहीं कर पाते। और डेवलपमेंट वर्जन मतलब क्या होता है, जो टेस्टिंग पर्पस के लिए होती है या फिर डेवलपमेंट फेज की होती है, जहाँ पे मतलब उसको हम कह सकते हैं अनकम्प्रेस्ड फाइल है, या फिर वो फाइल रीडेबल होती है। ठीक है, तो ये एक दूसरा वे है कि डाउनलोड करके हम हमारी फाइल को एप्लीकेशन में या फिर हमारे एप्लीकेशन के अंदर उसको सेव करें, और फिर उसका रेफरेंस हमारे एप्लीकेशन में दें। ठीक है, रेफरेंस देने के लिए दोनों, मतलब जैसा हमने ऑनलाइन ऑनलाइन के लिए देखा था, सेम वे यहाँ पे सीडीएन के लिए होता है। जैसे जहाँ पे हमारी फाइल है उस पाथ को हम यहाँ पे एसआरसी में देते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर एसआरसी फोल्डर जो होता है, सॉरी एसआरसी एट्रीब्यूट जो होता है, यहाँ पे क्या करते हैं हम हमारी फाइल का रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है, हेड सेक्शन के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली डाउनलोड करके, और ऑनलाइन सीडेन तो हमने कहाँ पे देखा था, बूटस्ट्रैप में देखा था। ऑनलाइन सीडेन हम मल्टीपल जगह से ले सकते हैं, गूगल की भी एपीआई होती है वहाँ से ले सकते हैं, या फिर सीडेन जेएस होती है वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर अल्टरनेट अदर भी ऑप्शन है वहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है, कैसे ले सकते हैं हम देख लेते हैं अभी। हमें क्या करना होगा, गूगल पे जाके ये जो फाइल्स है वो डाउनलोड करनी होगी, या फिर ऑनलाइन सीएसएस यूज करनी होगी। ठीक है, देखते हैं पहले। ठीक है, जेक्यूरी सीडीएन में यहाँ पे सर्च करता हूँ। अगर जिस जेक्यूरी सीडीएन सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आपको जेक्यूरी की भी साइट दिख रही है। यहाँ पे नीचे आपको देख रहे हैं सीडीएन जेएस है, यहाँ से भी हम ले सकते हैं। नीचे और भी ऑप्शन है, यहाँ पे है गूगल, गूगल से हम ले सकते हैं, या फिर नीचे हम जाके यहाँ पे देख सकते हैं जेएस डिलीवर। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें हैं जहाँ से हम सीरियन फाइल ले सकते हैं। बेसिकली मैं प्रेफर करता हूँ सीरियन जेएस को। ठीक है, तो सीरियन जेएस से अगर मैं ले लूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आप सीधा यहाँ से यूआरएल ले सकते हैं, या फिर हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के साथ हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सेकंड आइकन दिख रहा है, कॉपी स्क्रिप्ट टैग। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होता है, मेरा जो फाइल है वो स्क्रिप्ट टैग के साथ आता है। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये जो लिंक है वो यही यही लिंक क्या होती है, कॉपी हो जाती है। अब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट वो ऑप्शन क्या होता है, आपको मतलब एक हैश टैग, मतलब हैश जो फॉर्मेट है, मतलब इंक्रिप्टेड फॉर्मेट जो है, इस इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, वो हमारे लिए मतलब अभी काम की नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। बट इस दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अगर लिंक कॉपी करनी तो लिंक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, और सेकंड ऑप्शन स्क्रिप्ट टैग के साथ आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब डेवलपमेंट फाइल और जो प्रोडक्शन फाइल होती है उसका डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फाइल है और ये दूसरी फाइल है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, jQuery डॉट मीन डॉट जेएस फाइल है, यहाँ पे jQuery डॉट जेएस फाइल है। यानी कि ये रीडेबल फाइल होती है jQuery डॉट जेएस, और jQuery डॉट मीन डॉट जेएस जो होती है वो कंप्रेस्ड फाइल होती है। अब कंप्रेस्ड फाइल मतलब इसकी साइज भी कम होती है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल फाइल। और ये फाइल अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे मतलब जो भी डेवलपमेंट होती है या फिर जो फाइल की साइज होती है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन भी लाइट वेट हो जाता है। ठीक है, मतलब रिकमेंडेड है कि मीन फाइल जब हम रिलीज करते हैं, कोई एप्लीकेशन रिलीज करते हैं तो मीन फाइल रिलीज करनी है, और अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो यहाँ पे डेवलपमेंट की फाइल यूज़ करनी है। ठीक है, दो ऑप्शन है, रिलीज करते वक्त इसको रिलीज करना होता है, और लोकल में डेवलपमेंट करते हैं तो हमारी लोकल फाइल जो होती है या फिर डेवलपमेंट फाइल होती है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं इस फाइल का मतलब सीडीएन फाइल को कैसे यूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया है ऑलरेडी, एक छोटा सा कोड यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, हमारी जो जेएस फाइल है वो यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। ठीक है, अब जेएस फाइल कहाँ पे यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप के जेएस से पहले। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ उसको। अब मैंने क्या किया था, जेक्यूरी को वहां से स्क्रिप्ट टैग के साथ कॉपी किया था। ठीक है, इसके वजह से क्या आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेटेड
इंटीग्रिटी नाम का एक एट्रीब्यूट है, वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद में लास्ट में एक क्रॉस ओरिजिन का एक एट्रीब्यूट है, वो भी यहाँ पे आता है। ठीक है, अगर हमें नहीं चाहिए तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सिर्फ हमारा SRC जो एट्रीब्यूट है वही रख के बाकी को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं निकाला तो भी कोई मतलब इश्यू नहीं होता है, और निकाल दिया तो भी कोई इश्यू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये फर्स्ट फाइल हमें डाउनलोड करनी होती है, jQuery.min.js या फिर jQuery.js फाइल जो होती है वो। ठीक है, ये क्या किया हमने, ऑनलाइन सीडीएन को यूज़ किया। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आपको डाउनलोड करके यूज़ करना है। अब डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड कैसे होता है, फर्स्ट चीज़ यहाँ पे डाउनलोड कैसे होता है। अब डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा jQuery के ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, jQuery सर्च करता हूँ सिर्फ, और यहाँ पे आप जा सकते हैं jQuery.com पे, जहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बेसिक सिंटैक्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं, कैसे यहाँ पे सिंटैक्स किया है या फिर कैसे अजैक्स का कॉल यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, वो हम बाद में देखने ही वाले, बट यहाँ पे भी हम आपको, मतलब यहाँ पे भी क्या हो सकता है, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि jQuery क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके डाउनलोड डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कंप्रेस्ड और प्रोडक्शन jQuery। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है अनकम्प्रेस्ड और डेवलपमेंट jQuery। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वो डाउनलोड नहीं होता है, आपको सेकंड फाइल में, मतलब सेकंड टैब में आपको दिखने को मिलेगा, ये वाला कोड उसमें होता है। तो हमें क्या करना होता है, इसको सेव करके हमारे एप्लीकेशन में कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है, अब ये कंप्रेस्ड फाइल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं min.js, वैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं, अनकम्प्रेस्ड फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, अब अनकम्प्रेस्ड फाइल और कंप्रेस्ड फाइल में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। ये मोस्ट रीडेबल फाइल है जहाँ पे हम कोड इजीली रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है अनकम्प्रेस्ड फाइल या फिर डेवलपमेंट फाइल, और ये होता है कंप्रेस्ड फाइल। ठीक है, तो ये दोनों फाइल्स हम डाउनलोड करेंगे और दोनों फाइल का रेफरेंस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब डाउनलोड करना मतलब क्या है, इसको सिंपल सेव करना है, Ctrl+S, सेव कर लिया। अब कहीं आपको सेव करना है तो मुझे कहाँ सेव करना है, मेरे एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, मेरा एप्लीकेशन का पाथ क्या है, ठीक है ये पाथ है मेरा, इसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे करना है सेव। अब मैं क्या करूँगा, एक jQuery का सेव, एक सेपरेट फोल्डर करूँगा या फिर स्क्रिप्ट का फोल्डर करूँगा, इसके अंदर मेरी ये फाइल्स रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फोल्डर कर लेता हूँ स्क्रिप्ट नाम से। ठीक है, और इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी दोनों फाइल्स, एक ये डेवलपमेंट फाइल है ये भी सेव करूँगा, और एक मीन फाइल है ये भी सेव करूँगा। आपको दोनों करनी है या नहीं करनी है आपके ऊपर है, जो आप यूज़ करेंगे वही डाउनलोड मतलब करेंगे तो भी चलता है। ठीक है, इसको भी मैंने ले लिया, सेव कर लिया। ठीक है, दोनों फाइल्स को मैंने क्या किया, अपने एप्लीकेशन के अंदर सेव कर लिया। ठीक है, आपको नीचे और भी फाइल्स है जो आप ले सकते हैं, जैसे कि ये स्लिम फाइल है, इसको भी हम ले सकते हैं, स्लिम की डेवलपमेंट फाइल है उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, एक स्लिम फाइल की हम जो प्रोडक्शन फाइल है उसको हम सेव करके लेते हैं। ठीक है, मतलब इसका यूज़ कब होता है, जब मतलब ज़रूरत होती है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैं ये एक मीन फाइल यहाँ पे सेव करके रख रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैंने तीन फाइल डाउनलोड करी, एक है jQuery की ओरिजिनल फाइल जो डेवलपमेंट फाइल है। ठीक है, उसके बाद में एक मीन फाइल जो प्रोडक्शन फाइल है, और स्लिम की एक प्रोडक्शन फाइल मैंने डाउनलोड कर ली। ठीक है, ये तीन फाइल मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली। अब मुझे क्या करना है, उस फाइल का रेफरेंस देना है अपने एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे रेफरेंस दिया है ऑनलाइन सीडीएन का यूज़ करके, वैसे हम क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन सीडीएन का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, सॉरी, ऑफलाइन फाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो करने के लिए क्या करना होता है, सेम, मैं इसको अभी इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ऑनलाइन फाइल कैसे ऐड करनी है ये तो समझ में आ गया, अब ऑफलाइन फाइल कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट फोल्डर यूज़ करना है। ठीक है, सोर्स उसका SRC मतलब सोर्स होता है। ठीक है, SRC एट्रीब्यूट होगा, वहाँ पे हमें क्या करना है, हमारी फाइल का रेफरेंस देना है। कहाँ पे, वो स्क्रिप्ट फाइल के अंदर ये तीन फाइल यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ये दोनों जो फाइल है ऊपर की, मतलब jQuery 3.6.1 JS या फिर min.js, इन दोनों में से एक फाइल को हमें चूज करना है। ठीक है, कोई भी एक फाइल हम चूज करेंगे, उसका रेफरेंस देंगे। ठीक है, मैंने किया नॉर्मल फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट। ठीक है, और अगर हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं,
स्लिम डॉट जेएस का भी यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमें चाहिए तो, बट मैं सिर्फ दिखा देता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। सॉरी, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, ओके। इसमें हम करते हैं एसआरसी, जहाँ पे हम रेफरेंस देंगे स्क्रिप्ट फोल्डर से, ठीक है। स्क्रिप्ट, उसके अंदर हम रेफरेंस देंगे हमारे स्क्रिप्ट फोल्डर से स्लिम फाइल का, ठीक है। इस दोनों फाइल का मैंने क्या किया, रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर लिया। अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, jQuery का रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब अभी के लिए तो मैं इस स्लिम फाइल को निकाल देता हूँ, अभी जरूरत नहीं हमें, ठीक है। मैंने क्या किया, अब यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, मतलब मैंने क्या किया, हमारा jQuery का सेटअप या फिर jQuery की फाइल्स हमारे एप्लीकेशन के लिए सेट कर दी, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करना है, मतलब jQuery का यूज कैसे करना है, या फिर jQuery का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, वो हमें देखना है, ठीक है। तो बेसिक jQuery का सिंटैक्स क्या होता है, वो होता है डॉलर का यूज करके, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं अब। jQuery का सिंटैक्स जो होता है बेसिकली डॉलर, मतलब डॉलर का यूज करके, मतलब डॉलर का सिंबल यूज करके उसके बाद हमारा सिलेक्टर आता है, और उसके बाद जो भी एक्शन हमें परफॉर्म करनी है वो आती है, ठीक है। अब बेसिकली ये होता है सिंटैक्स, jQuery का सिंटैक्स। सिलेक्टर यानी कि क्या, कौन सा एलिमेंट हमें सिलेक्ट करना है HTML का, एलिमेंट मतलब कौन सा टैग सिलेक्ट करना है HTML का, वो यहाँ पे आता है। और एक्शन मतलब कौन से एक्शन परफॉर्म करनी है, जैसे कि हाइड करना है या फिर शो करना है, या फिर उस पर कोई अदर ऑपरेशंस करने, क्लिक करना है या फिर होवर करना है, या जो भी ऑपरेशन हमें करना है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, या फिर मेथड्स होती है, वो यहाँ पे आती है, ठीक है। तो ये बेसिक सिंटैक्स है डॉलर ब्रैकेट के अंदर सिलेक्टर। अब सिलेक्टर क्या है वो सिलेक्टर के सेशन में देखेंगे, बट यहाँ पे सिलेक्टर आता है। उसके बाद में एक्शन, अब एक्शन मतलब क्या है, इवेंट्स और मेथड्स होती है, वो क्या होती है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक सिंटैक्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स में आप पे देख सकते हैं। अब दिस मतलब करंट एलिमेंट होता है, जो भी हम जिस पे भी हम वर्क करते हैं, ठीक है। अब दिस के बारे में भी देखेंगे, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शन क्या है, यहाँ पे हाइड किए, यहाँ पे पी यूज किया है, एक सिलेक्टर है, पी सिलेक्टर, ठीक है। CSS में हमने देखा था कि सिलेक्टर कैसे यूज किए जाते हैं, ठीक है। डॉट मतलब क्लास होता है, हैश मतलब आईडी होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरह से क्या कर सकते हैं, हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, मतलब हाइड करने के लिए दिया है यहाँ पे। वैसे क्लिक के लिए भी होता है, या फिर अदर क्या होता है, और भी मेथड्स होती है, इवेंट्स होती है, ठीक है। उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे इस सिंटैक्स को यूज कर सकते हैं, या फिर jQuery को यूज कर सकते हैं। अब हमारा जो भी jQuery का एंट्री पॉइंट होता है, वो बेसिकली क्या होता है, डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद का, ठीक है। तो बेसिक एंट्री पॉइंट जो होता है वो होता है ये, ठीक है। मतलब जब भी हम jQuery का कोड लिखेंगे, हमें ये कोड लिखना मस्ट है, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉलर इन ब्रैकेट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और उसके बाद में ये फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन का मतलब होता है, जो मैंने सिलेक्ट किया है, ये फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन। अब ये कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, जैसे ही कोई इवेंट कंप्लीट होगा उसके बाद वो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, उसको वो कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। अब इसका मीनिंग क्या है, इस सिंटैक्स का मीनिंग क्या है, डॉलर डॉट डॉक्यूमेंट मतलब हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा, ठीक है। ये सिलेक्टर हो गया, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, रेडी मतलब क्या करेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट रेडी है क्या नहीं वो चेक करेगा। अगर हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, तो उसके बाद हमारा जो फंक्शन है, इस अंदर का फंक्शन है, मतलब इसके अंदर जो भी आएगा वो कॉल हो जाएगा। इसका मीनिंग ये होता है, मतलब जब भी हमारा डॉक्यूमेंट आएगा, वो रेडी होने के बाद अंदर का जो कोड है, जो क्वेरी का जे क्वेरी का जो भी कोड है, वो वहां पे वर्क होगा। इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। अब ये यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अब नीचे वाला में, ठीक है, वो देखेंगे नहीं क्या है, बट मैं ये बता देता हूँ कि ये जो कोड होता है वो किस तरह से और कहाँ कहाँ पे यूज होता है। जैसे हमारे पास CSS का जो सेक्शन मतलब सेक्शन होते हैं, इनलाइन या फिर इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, ठीक है। बस यहाँ पे इनलाइन नहीं होता है, इनलाइन के जगह पे, मतलब इनलाइन भी होता है बट इनलाइन मोस्ट ऑफ द टाइम यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि सी एस एस जैसे हम यूज कर सकते हैं वैसे jQuery को इनलाइन यूज करना थोड़ा सा टफ जाता है, ठीक है। तो इनलाइन छोड़ के हम क्या करते हैं, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल का यूज करते हैं। अब इंटरनल मतलब क्या, हमारी जो HTML की फाइल है उसके हेड सेक्शन के अंदर हमारा, जैसे स्टाइल का एक एट्रीब्यूट आता था या फिर टैग आता था,
वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा, स्क्रिप्ट का टैग आएगा। ठीक है, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। ठीक है, तो ये होता है इंटरनल। एक्सटर्नल यानी कि क्या, हमें कोई और जेएस फाइल बनानी होगी जिसका रेफरेंस हम हमारे एप्लीकेशन में देंगे। जैसा सीएसएस में किया था, एक सीएसएस फाइल अलग से बनाई थी, और उस फाइल का रेफरेंस हमने क्या किया था, हमारे एप्लीकेशन में किया था। तो ये होता है बेसिकली जेक्वेरी का सिंटैक्स और उसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक जेक्वेरी का जो नॉर्मल कोड है इंटरनल कैसे किया जाता है या एक्सटर्नल कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं, और इस रेडी का क्या यूज है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ अभी एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा एक नॉर्मल जो कोड होना चाहिए वो यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब इनलाइन मतलब क्या है, हमारे हेड सेक्शन के अंदर में कोड आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ स्क्रिप्ट टैग का यूज। ठीक है, स्क्रिप्ट। अब ये जो स्क्रिप्ट टैग है हेड सेक्शन के अंदर यूज किया तो भी वर्क होता है, और अगर हम उसको बॉडी सेक्शन के अंदर यूज करेंगे तो भी वर्क होता है। बेस्ट प्रैक्टिस होती है बॉडी सेक्शन के अंदर। ठीक है, बट उससे भी बेस्ट प्रैक्टिस होती है एक्सटर्नल फाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं एक पहली फाइल जो है नॉर्मल सीएसएस, यहाँ पे सॉरी नॉर्मल स्क्रिप्ट का फर्स्ट एंट्री पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री पॉइंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फाइल। ठीक है, वो क्या होता है, डॉलर ब्रैकेट के अंदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद उसके बाहर मतलब पैरेंथेसिस के बाहर डॉलर ओपन पैरेंथेसिस डॉक्यूमेंट क्लोज पैरेंथेसिस डॉट, उसके बाद आएगा हमारा रेडी फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं रेडी। ठीक है, और उसके अंदर मतलब रेडी फंक्शन है, इसके अंदर क्या आएगा, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, और इस ओपन क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर हमारा फंक्शन आएगा जो होता है कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया फंक्शन, इसको भी सॉरी फंक्शन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, उसके बाद ओपन क्लोज करली ब्रैकेट्स। ठीक है, ये बेसिक सिंटैक्स है हमारा एंट्री पॉइंट का। ठीक है, इस तरह से क्या करना है, हमें नॉर्मल कॉल करना है। अब सपोज इसमें एक फंक्शन राइट करते हैं, फंक्शन कैसे राइट करते हैं ये यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। सपोज मैं jQuery में कोई फंक्शन राइट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फंक्शन राइट करना है इसके बाहर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक फंक्शन। फंक्शन कैसे क्रिएट करता है, फंक्शन, उसके बाद में फंक्शन का नाम। सपोज मैं यहाँ पे कोई अलर्ट देना चाहता हूँ। ठीक है, अलर्ट मैसेज, ऐसा मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दिया, नाम कोई भी हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, उसके बाद में यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, करली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज। ठीक है, इसका सिंटेक्स ऐसे होता है फंक्शन का। ठीक है, मतलब क्या किया मैंने, फंक्शन, फंक्शन का नाम, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, उसके बाद में ओपन क्लोज करली ब्रैकेट्स। अब करली ब्रैकेट्स के अंदर हमारी फंक्शन की बॉडी आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ फंक्शन बॉडी। ठीक है, तो ये फंक्शन बॉडी यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे सपोज मैं क्या करता हूँ, कोई अलर्ट दे देता हूँ। अब अलर्ट कैसे दिया जाता है HTML में, सिंपल अलर्ट का हमारे पास एक टैग है या फिर फंक्शन है जिसके अंदर हमारा क्या होगा, अलर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ हाई। ठीक है, जस्ट हाई कर देता हूँ अभी के लिए। अब इसको अगर हमें अलर्ट करना है, अब मैंने क्या किया है, फंक्शन डायरेक्ट स्ट्रिप के अंदर लिखा है। ठीक है, अब जस्ट ट्राई करते हैं ये फंक्शन कॉल होता है क्या। ठीक है, इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल कोड था हमारा, बट अभी यहाँ पे कोई अलर्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, अभी अलर्ट तो नहीं आ रहा है, जबकि हमारे पास ये फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास, फिर भी वो अलर्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हमें अलर्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ऑटो सेव के कारण क्या हो गया, अलर्ट मेरा डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरा अलर्ट यहाँ पे आ जाता है। मतलब क्या होगा, मेरा डॉक्यूमेंट रेडी होता है, उसके बाद ये अलर्ट मैसेज यहाँ से कॉल होता है और वो यहाँ पे कॉल कर देता है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा सिंटैक्स है कि हमारा जो भी एंट्री पॉइंट है, मतलब हमारा jQuery का जो स्टार्ट होने वाला कोड है वो यहाँ से होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे निकाल देता हूँ मैं। अब अज्यूम करो कि यह हो गया हमारा इंटरनल कोड। ठीक है, यहाँ पे और कमेंट डाल देता हूँ, इंटरनल कोड यहाँ पे आता है। ठीक है, JS कोड। अब एक्सटर्नल कैसे
ऐड किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट दिखा है, ठीक है, ऐसा ही रेफरेंस हमें देना होता है। हमारे पास एक जेएस फाइल ऐड करनी होगी, उसका रेफरेंस हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर ऐड कर देता हूँ जिसका नाम करता हूँ मैं जेएस, ठीक है। इसके अंदर एक फाइल ऐड कर देता हूँ जो कि रहेगी मेरी जेएस फाइल, ठीक है। अब इसका नाम मैं देता हूँ session-1.js, ठीक है, मतलब ये जेएस फाइल होगी। अब इस जेएस फाइल के अंदर जैसे यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट का टैग लिखा है, ठीक है, वैसे जेएस फाइल में लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी जेएस फाइल है, मतलब इसे ऑलरेडी पता है कि jQuery का ही कोड यहाँ पे आने वाला है। हमने यहाँ पे क्यों स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग यूज किया? क्योंकि हमें स्पेसिफाई करना है कि इस टैग के अंदर जो भी कोड है वो jQuery का कोड है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखा। और session1.js जो फाइल है वो क्या है, बेसिकली ऑलरेडी जेएस फाइल है, ऑलरेडी वो जावास्क्रिप्ट की फाइल है। तो हमें यहाँ पे मेंशन नहीं करना होता है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखूँ और उसके बाद हम कोड करूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, डायरेक्ट jQuery का कोड लिखना है। यानी कि अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये फंक्शन जो है मेरा, इसको उठा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये फंक्शन मेरा अलग फाइल में है, एंट्री पॉइंट मेरा अलग फाइल में है, ठीक है। एंट्री पॉइंट को भी हम वहाँ पे डाल सकते हैं, बट उसको बाद में डाल के देखेंगे। बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे मेरा फंक्शन है, इसको कैसे कॉल किया जाता है, अलग फाइल का फंक्शन हमारे फाइल में, ये दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर देता हूँ, ठीक है। क्या फंक्शन है वो कॉपी कर देता हूँ मैं सीधा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब एरर आएगा, वो एरर पहले देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट कर देता हूँ और कंसोल में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, अलर्ट एमएसजी जो है वो नॉट डिफाइंड है, मतलब वो मिल नहीं रहा है उससे, ठीक है। ये यही एरर यहाँ पे आता है अगर हमारे पास कोई फंक्शन कॉल किया और वहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो हमें देखना होता है कि ये फंक्शन कहाँ पे है, या फिर है भी या नहीं, ठीक है। अब हम हमें पता है कि ये फंक्शन हमारे पास है, वो है हमारे session1.js फाइल में, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस फाइल का रेफरेंस यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अब ये जो सेशन सॉरी ये जो फाइल है हमारी स्क्रिप्ट फाइल जेएस की, उसका रेफरेंस हमें यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर एसआरसी फाइल एसआरसी जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर हमारा फाइल का रेफरेंस आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग यूज करता हूँ, ठीक है। और एसआरसी का जो एट्रीब्यूट है वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारी जेएस फोल्डर के अंदर की session1.js फाइल है, उसका रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब हो गया, देखते हैं हमारे फाइल में जाके, यहाँ पे देखो अलर्ट आ गया, एरर भी चला गया, ठीक है। जैसे रिफ्रेश करेंगे वो अलर्ट आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है अलग फाइल का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको फिर से कमेंट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली हो गया हमारा एंट्री पॉइंट, और ये हो गया बेसिकली हमारा कोडिंग पार्ट, ठीक है। अब सपोज अज्यूम करो कि हमारा ये जो HTML का पेज है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये जो सेक्शन है मतलब एंट्री पॉइंट है वो भी यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसे भी हम यहाँ से उठा सकते हैं। मतलब सपोज अज्यूम करो, अब हम इसको थोड़ा सॉरी इस सभी पार्ट को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इस पार्ट को मतलब जो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी है उसको मैं लेता हूँ हमारे सेपरेट फाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको पेस्ट, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस है डॉक्यूमेंट रेडी को टॉप में रखो, बाद में जो भी हमारी कोडिंग है या फिर फंक्शंस है उसको लिखो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी ऊपर लिखा तो चलेगा या नीचे नहीं लिखा तो नहीं चलेगा, बट बेस्ट प्रैक्टिस होती है, एंट्री पॉइंट है इसलिए हमने ऊपर लिख लिया और फंक्शंस नीचे लिख लिए। हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं, फंक्शन को ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिख लिया, एंट्री पॉइंट यहाँ पे है। अब हम jQuery HTML के फाइल में जाएंगे तो हमारे पास jQuery का सिर्फ रेफरेंस यहाँ पे ऐड है, jQuery का एंट्री पॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा सब कुछ कहाँ पे है, इस फाइल में जो हमारे एक्सटर्नल फाइल है, ठीक है। तो ये होता है एक्सटर्नल से जेएस और ये होता है इंटरनल जेएस, ठीक है। फिर भी वो वर्क कर रहा है, यहाँ पे आपका अलर्ट आ गया, ठीक है। मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एरर भी यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है हमारा jQuery का, मतलब हमने क्या देखा कि सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है यहाँ तक, ठीक है। मतलब 3 पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिए, इंट्रोडक्शन मतलब jQuery क्या है,
सेटअप कैसे करना है, और jQuery में सिंटैक्स यानी कि बेसिक कोड कैसे राइट करना है। ठीक है, हम बाद में देखेंगे कि सिलेक्टर्स और इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली था jQuery का इंट्रोडक्शन और jQuery के बेसिक सिंटैक्स के बारे में।